द 14 term of an AP is twice its 8 term. If the 6th term is -8 then find the sum of first 20 terms. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है, पहले हम गिवन कंडीशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट वाली कंडीशन है कि उसकी जो 14 टर्म है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। इसके साथ साथ कहा गया है कि इसकी जो 6th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -8। हमें बताना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि इसकी 20th टर्म कितनी रहेगी। इतना क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा? 14 टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। तो मतलब ये आ गया a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये पार्ट क्लियर है? अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7d। तो यहाँ से a प्लस 13d एंड दिस वन इज़ a 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 14d। ये पार्ट इस तरफ चला जाएगा तो ये 0 आ गया। अब यहाँ से 2a माइनस a एंड दिस वन इज़ 14d माइनस 13d। तो मतलब हमारे पास 0 की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस डी। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये पार्ट क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड क्या रखा था कि 6th वाली जो टर्म है वो है -8। अब 6th टर्म को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर ये आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये भी आता है ना कि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है -d। तो a की वैल्यू को ज़रा इसमें रिप्लेस करके देखते हैं तो ये आ जाएगा -d प्लस 5d इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर ये 4d इज इक्वल टू कितना आ गया? -8। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर d कितना आ जाएगा? -2। अगर d -2 आ गया है तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस ऑफ d की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो -2 आ गया। तो मतलब a की वैल्यू आ गया हमारे पास +2। ये पार्ट क्लियर है? तो a आ गया +2 और d आ गया हमारे पास -2। अब उसके साथ साथ उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें S20 बताना है कितना आएगा। अब S20 अगर हम देखें तो वो कितना आता है? वो आ जाएगा 20/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ a कितना है? 2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यहाँ पर 10 और ये आ जाएगा 4 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो गया? -38। और यहाँ पर ये कितना आ गया? 10, ये आ जाएगा -34। तो ये आ गया -340। इतना क्लियर है? तो ये है S20। मतलब 20 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है? -340।